स्मोक भी एक टाइप का टॉक्सिक है स्मोक, देन फिर ये क्यों बोलते हैं कि वो लीवर को खराब कर देगा? इट इज़ एनीथिंग विच इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो हमारी बॉडी में एक मात्रा से ज़्यादा हों और उसमें स्मोक के डस्ट भी रहते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लंग्स है, अगर एक जो स्मोक्ड पर्सन का लंग है वो बिल्कुल काला होता है और जो हेल्दी पर्सन का लंग है वो बहुत अच्छा होता है। हम वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे, है ना, बिल्कुल उसका ऐसा दिखेगा कि जैसे रेड है, वो वाइटिश रेड टाइप। लीवर की तरह होता है। Now, let us see. Write down multicellular organisms, so division of labor. क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कोई अमीबा वो खुद ही खाना पकड़ता है, खुद ही खाने को अंदर ले जाता है, खुद ही डाइजेस्ट करता है, खुद ही एसिमिलेट करता है, खुद ही खाना ढूंढता, सिंगल सेल। तो उसमें उसी को लोकोमोट भी करना है, चलना फिरना भी है। अमीबा को जानते हो कि नहीं? अमीबा का हमने वीडियो भी आपको दिखाया है। सो अमीबा खुद ही खाना पकड़ता है। सर आपके पास है अमीबा? अमीबा रखा हुआ है, बट वो एक तरीके से स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप में दिखा सर दिखा सकते हैं। लेकिन अभी आप वीडियो से देखेंगे तो चैप्टर चढ़ नहीं पाते आगे। तो अब देखो ये फूड है, तो अमीबा क्या काम करता है? क्या एक से भी सारा काम करता है, उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के टिश्यू अलग अलग हैं और वो अपना काम करते हैं। कभी कहीं पर भी ऐसा होता है, आप जानते हो कि किसी का लीवर ट्रांसप्लांट किसी को हो जाता है, तो उसी जगह का टिश्यू उसी जगह वो कर सकते हो। जैसे किसी की आंख डैमेज हो गई तो क्या यहाँ से तुम मीट काट के आंख में लगा दो देखने में, तो वो ऑप्टिकल नर्व्स अलग है, वो उसमें वो नहीं लग सकता है। समझ आए कि नहीं? क्योंकि उसी काइंड का टिश्यू होना चाहिए। इवन देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। क्या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि बोन सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, एग का कैसा होता है, स्पर्म का कैसा होता है, मसल सेल, 10 तरीके के सेल्स दिखाए गए कि नहीं? तो वही जब एक काइंड के सेल एक साथ मिल जाएं तो एक जैसा काम करते हैं। 10 इंजीनियर एक साथ मिल जाए, देखो एक नया इन्वेंशन कर दें। ये नहीं हो सकता है कि एक इंजीनियर है एक लेबर है तो एक उसमें कुक रख दो, वैसे मिल के काम कर पाएंगे क्या? एक तरीके का होना चाहिए, तो वो फिर मिल करके कंबाइनली काम करते हैं। सो लेट अस डिफाइन टिश्यू एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ टिश्यू। क्या ये बात आप जानते हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और जब सब टिश्यू मिल गए, ऑर्गन, जैसे आई एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे टंग हो गया, ठीक है, या बकल का कैविटी हो गई, फिर ईसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। तो ये पूरा मिल करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? खाना पचाना। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? ऑक्सीजन लेना और हर सेल तक पहुंचाना। हमारे अंदर एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो क्या काम करता है? किसी चीज को टच को या सेंस देखना कि ये चीज कैसी है। और फिर ब्रेन का सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? और क्या हमारी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम भी है, हम किसी चीज को काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में न जाने कितने सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, इसके अलावा और न जाने कैसे सिस्टम है। कुल 12 सिस्टम हमारी बॉडी में एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब हम जाकर के ऑर्गेनिज्म कहला पाते हैं। सो एन ऑर्गेनिजम्स हैव वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम। किन्हीं 3 सिस्टम के नाम बताइए अभिषेक। नर्वस सिस्टम। तो अब जब कोई ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू फर्दर किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर सेल किससे होते हैं? उसमें प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, लिपिड होते हैं, विटामिन होते हैं, उन सबसे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनसे मिलकर के ये बना होता है। नाउ सर आपने बताया था कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो यूनिसेलुलर होता है, पर जब उसमें से बेबी आता है तो वो मल्टीसेलुलर कैसे होता, वो फिर अंदर ही अंदर डिवाइड होता है। That we will also see in this. सर माइटोसिस हम मियोसिस हमने पढ़ा है कि नहीं? सर सेल डिवीजन होता है। हाँ। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स show cell division. That is so
डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, उनमें काम का बंटवारा होता है। शो ठीक है। नाउ इन देम ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, एक ही तरीके के दिखने वाले पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर ठीक है, वो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं एंड परफॉर्म ए डेफिनिट काइंड ऑफ वर्क, एंड परफॉर्म a definite kind of work, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क करते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड टिश्यू, इट इज कॉल्ड टिश्यू। ये चीज, तो उस चीज को कहते हैं टिश्यू। ओके, अब देखें जरा, what does it mean by, यानी डिफरेंट सेल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स do a particular job, it is called division of लीवर labor। जरा इस चीज को लिख लें, डी a group of particular kind of cell, particular type of cells perform a particular kind of task, वो कोई देखने का काम कर रहा है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क, इस चीज को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हमारे बॉडी में एक काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है, लीवर का काम किडनी नहीं कर सकती, किडनी का काम हार्ट नहीं कर सकती। ओके, नाउ अब आगे देखो, टिश्यू की एक और डेफिनेशन लिखो, बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में लिखी है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, एंड कभी कभी एंड और कभी कभी और भी होता है, कई बार ऐसा होता है डिफरेंट काइंड के भी होते हैं लेकिन साथ मिलके काम करते हैं, तो उनको क्या आपके टीचर ने बताया है कि उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम प्लांट में होते हैं, हाँ। एक पानी पहुंचाने का और खाना पहुंचाने का, उसमें जाइलम- 4 टाइप के सेल एक साथ मिलके काम करते हैं, जाइलम वाटर का है ना, फ्लोएम खाना पहुंचाने का। हाँ। सो ये बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बेटा क्या मतलब बताया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ये ठीक करें, जैसे इन्होंने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी एक ही काम करें, तो एक काम एक ही काइंड ऑफ सेल्स भी कर सकते हैं और या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स भी कर सकते हैं। सो दो सेल विच आर सिमिलर एंड वर्क टुगेदर और डिसिमिलर एंड वर्क टुगेदर, सिमिलर हो के भी एक काम कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डिसिमिलर भी होके कर सकते हैं। अगर डिसिमिलर है तो उन्हें कौन सा टिश्यू कहेंगे, ये सही कह रहे हैं। और अगर सभी एक जैसे हैं और एक काम कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू। एक है सिंपल टिश्यू, सभी एक जैसे और एक काम कर रहे हैं, और सब अलग अलग हैं, मतलब 3-4 तरीके के हैं। अभी बताया कि नहीं अभी तेज ने कि अगर सभी अलग अलग तरीके के हैं और एक साथ काम कर रहे हैं तब क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो स्ट्रक्चर एंड और भी सोच सकते हो कि सिमिलर हो या फिर एक साथ काम करें, है ना, और वर्क टुगेदर, तो उसे क्या कहेंगे, टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन, साथ साथ याद भी करते जाइए, फंक्शन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फॉर्म्स अ टिश्यू, फॉर्म
forms the tissues. So इस चीज को अर्पिता रिपीट करो. A group of cells having similar size and similar same होना जरूरी है लगभग क्या नहीं होगा फिर? बोलो तो बोलो. A group of cells मुझे याद कर अरे A group of cells having similar structure or work together to achieve भूल गया. कोई बात नहीं. हाँ बोलो. A group of cells that are similar in structure or perform a particular activity to achieve एकलव्य. A particular function. मैं भी यही बोल रही थी. structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. Forms a tissue. सही है. अब जरा देखें. सर ऊपर वाले और ये वाली दोनों टिश्यू की डेफिनेशन दोनों आई ये बुक की है. ये ऑथेंटिकेटेड है. इसे याद करो. क्योंकि वो छोटी सी किसको है. बुक वाली को ना हाँ. ये सही है. Now there are various differences. That is plants के टिश्यू अलग होते हैं और एनिमल्स के अलग. तो इसलिए हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट स्टेशनरी है और वो लेस कॉम्प्लेक्स और हम लोगों में ज़्यादा डिवीजन ऑफ वर्क है. मेरिस्टेमेटिक अलग अलग है. ठीक है. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि there are tissues are broadly divided into two categories. कौन कौन से हैं? Animal and compound. Tissues are broadly का क्या मतलब होता है? मोटे तौर पर divided into two types. कौन कौन से हैं? प्लांट एंड एनिमल टिश्यू Plant tissue एंड एनिमल and एनिमल टिश्यू. तो इन दोनों में फर्क है. प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या फर्क है जरा देखें कि प्लांट में कोई लोकोमोशन नहीं है ना, तो प्लांट टिश्यू सिंपलर होंगे क्या और एनिमल टिश्यू कैसे होंगे? एनिमल टिश्यू. अच्छा प्लांट में कुछ ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं? बस टिश्यू लेवल होता है. ऑर्गन कहाँ है? कोई हार्ट है क्या? कोई लीवर है उनमें? सिर्फ टिश्यू मतलब उनमें सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल और वो भी जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू. उसके ऊपर कुछ गया है क्या? कोई ऑर्गन बना है? नहीं. और हम लोगों में उसके ऊपर ऑर्गन है और ऑर्गन के ऊपर फिर ऑर्गेनिज्म है. तो इस तरीके से वो लेस कॉम्प्लेक्स है. तो पहला डिफरेंस लिखिए, इनमें ज्यादातर डेड होते हैं. कभी आपने देखा प्लांट की बार्क होती है वो चिप आउट होके उखड़ती रहती है, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं. इवन नारियल को देखा उसके बाहर का जो भूसा है वो निकल भी जाए तो भी उसके अंदर का सीड जिंदा रहता है. उसको बो दो तो वो आप उसको एक नारियल का पेड़ पा सीड भी सकते हैं. होता है. समझ आई बात कि नहीं? वही सीड है. वही नारियल गाड़ दीजिए जमीन में तो नारियल निकल आएगा. नहीं पूरा जो उसके अंदर का वाइट होता है वो सीड है. हैं? वाइट वाला. वाइट और उसके साथ उसका जो हार्ड है अच्छा पूरे उगाड़ेंगे. पूरे को गाड़ेंगे बस तब. उसके ऊपर के हेयर्स होता है. वो निकाल दो या तो जमीन में खुद ही गल जाएगा. ओह सही है. अब देखो इस चीज को याद करें, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो कैटेगरी है. सो इन प्लांट्स डेड टिश्यूज आर एबंडेंट. उनमें ज्यादातर कौन होते हैं? उसको सपोर्ट कौन करता है बताओ पूरे प्लांट को? Trunk. आंधी भी आ जाए तो क्या प्लांट खड़ा रहता है? हाँ. सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड एज दे आर सपोर्टिव. ज्यादातर सपोर्ट कौन कर सकता है? जो डेड. देखो इस बात को, लेकिन जैसे बाहर का वो दबते रहता है. प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं? आर मोस्टली सपोर्टिव. सपोर्टिव कैसे? सपोर्टिव मतलब है उनको उस प्लांट को हार्ड बनाना है, रिजिड बनाना है कि आंधी आए तो भी ना गिरे, जमीन में भी ग्रिप करके रखना है. तो उसके वजह से क्या होता है? वो सपोर्टिव है कि नहीं? ऐसे प्लांट की डाली तो टूट नहीं जाती है, तो इस वजह से मोस्टली दे आर सपोर्टिव एंड डेड. ज़्यादातर उनमें कैसे हैं? Supportive और dead. एंड डेड. सपोर्टिव और डेड भी होते हैं. बाहर को तो आपने देखा होगा ना, इस तरीके का होता है बाहर, बिल्कुल हल्का सा, और वो सपोर्टिव भी है. बस बात की. तो
प्लांट का बार्क है, ऐसे ही तो होता है। लकड़ा। प्लांट का इसमें तो चाइनीज में बस वो लिखा है। शिप होती है ना, कोई हल्का नहीं है। ऐसे ही होता है। हाँ, वो थोड़ा सा मोस्टली सपोर्टिव एंड डेड। और दूसरा देखो कि कभी कभी ये इतना हल्का होता है कि इसी को तो प्लांट की शाइनी को हार्ड रखने के लिए उसके अंदर कुछ होता है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में इसी बार्क से कॉर्क बना देते हैं। वही है। शैंपेन के ऊपर लगा होता है। कॉक बना दो। हाँ, उसी शैंपेन बार्क। के ऊपर लगा है। अच्छा बॉटल बॉटल समझ में आ गई बात? सो आगे करो। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स लिविंग टिश्यूज आर मोर। मल्टी सेलुलर ये क्यों आया नहीं तो फिर बात न करें। लिविंग टिश्यूज आर मोर। लिविंग टिश्यूज आर मोर। देख लो हम लोगों के अंदर डेड 2-4 ही होंगे और जो भी होंगे वो लाइजोम खा लेगा, लाइजोसोम खा लेगा कि नहीं। तो हमारे अंदर वैसे डेड तो होंगे भी नहीं। अगर होंगे तो जो अभी अभी मरे होंगे वो भी लाइजोसोम खा ही रहा होगा। मरे कैसे हो गए? कुछ ना कुछ डेब्रीज होते रहते, मेंटेनेंस होता है ना बॉडी में। समझ रहे हो? क्या अरे हम मोएबा में हम एक बार पे दिखा दो। दिखाएंगे? कहाँ गया? हाँ बोलो। प्लांट टिश्यू के अंदर उसको हार्ड रखने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको हार्ड रखने के लिए उनमें जो होता है बता तो रहे हैं, सुनो उनको ध्यान से नोट करो। लैरेन टाइम में बोला कि नहीं? जब वो पढ़ा हुआ उन्होंने पढ़ाया गया। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर कैसे टिश्यू है हम लोगों में? लाइव है सब लिविंग। क्या हम लोगों के जो बोन है वो लाइव है कि डेड है? डेड। ये ठीक बता रही है, लाइव है क्योंकि वो भी वो भी बदलती तो है, बढ़ती है हैं? बढ़ती रहती, बदलती रहती, डिसॉल्व होती रहती है। वो इतनी सी रहेगी तो तू जितनी हाइट बढ़ी वो हमारे नोट करो भाई, सौम्या बता रही फिर नोट नहीं हो पाएगा। हाँ सो मैं एक मिनट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। बोलो उनमें क्या है? इनमें मेंटेनेंस ज्यादा नहीं चाहिए ना। ऐसे भी ये प्लांट है तो क्या इनको कोई कंबल चादर उड़ाने जा रहा है कि अरे ये इनको जाड़ा लग जाए? दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इन टिश्यू को ज्यादा नहीं चाहिए मेंटेनेंस एनर्जी। और जबकि मतलब उतनी एनर्जी की भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो फल बनाते हैं उनका 90% हम ही खा लेते हैं, 10% भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम ही लोग तो खाते हैं फल सब्जी कि वो खाते हैं। सो और हम लोगों में क्या है? हम लोगों में मोर मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए। दिन ब दिन में 2 बार तो हम लोग खाना खा लेते हैं इतना सारा। तो ऐसा क्यों? 3 बार खा भाई आप ये बताइए कि कूलर में ज्यादा बिजली खर्च होती कि एसी में? एसी में। इसमें 34 रुपीज पर आवर जा रहा है। नहीं आजकल तो एसी में क्यों ऐसा? नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। क्या हम लोग एसी हैं? नहीं लो ये बता दिए एसी हैं नहीं क्योंकि है। हमारी बॉडी का भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो ये जो हम लोगों में थर्मियोस्टेसिस मेंटेन की जा रही है, इसी को तो होम्योस्टेसिस कहते हैं। सर। क्या उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए? नहीं समझ आया बिल्कुल ठीक। इन्होंने बता दिया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 से एक ज़्यादा चला जाए 98.8 तो मेरे इनको तो फीवर है, जल्दी फीवर कम करो, 1 डिग्री ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर आएगा कहेगा इनको तो फीवर हो गया, अब इनका सारा प्रोटीन खुल गया है, अब ये उल्टी करेंगे खाना खाएंगे। 1 डिग्री ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन हड़ताल पे चले जाते हैं, खाना डाइजेस्ट तक नहीं करते, कहेंगे इनको पहले एंटीपायरेटिक दो, यानी इनके टेम्परेचर को कम करने वाली दवा। जितने पीसीएम खाते हैं वो एंटीपायरेटिक ही तो है। इसे मेंटेन हाँ, फायर का मतलब चिता होती है कि नहीं, अग्नि, तो एंटीपायरेटिक। तो आप समझ गए कि हम लोगों में क्या है? क्या हम लोग एसी हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो हमारे मेंटेनेंस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि प्लांट में? सर हमारे हमारे क्योंकि एसी हमेशा ज़्यादा एनर्जी खाएगा कि नहीं? Yes, तो sir. इसलिए वी रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी एनर्जी। ये बात तो लिखो, प्लांट कूलर है। वी रिक्वायर सर दे रिक्वायर्ड ना मोर बी एनिमल में हम भी आते हैं। मेंटेनेंस या इट रिक्वायर लिख लो। इट्स ज़्यादा बेटर लिख लिया अभी। सर हम भी तो है एनिमल हाँ, हाँ मैंने हम इंसान हैं। कैसे बताए सर, हम में तो देयर इज ए डिफरेंशिएशन। अब जरा देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कैसा है? सिंपल है। उसी स्नीकर को सौम्या तुम 3 बार खा रही हो। नया नया सिंपल, ये क्या हो रहा है? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कैसी है? सिंपल, उनमें कोई वो नहीं है। सो इट गोज अप टू टिश्यू लेवल। उनमें जाइलम और फ्लोएम के ऊपर है कुछ, कोई ऑर्गन है क्या? नहीं, सर हमारा कॉम्प्लेक्स है इट क्या गोज कॉम्प्लेक्स अप टू कहाँ तक? टिश्यू लेवल। क्या खा रहा है? और जब इस सेंटेंस को बेटा पूरा करो सौम्या। Organization of animal tissues are more is complex. It goes up to organ system level. सही है, यही लिखो। It goes up to, ये पहले से ही सब आपको आता है। Right. ऐसे आप यहाँ आती है तो आपको आता ही है सब कुछ। नहीं, हमें क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस करा दिया है। ये नहीं बताया मुझे ज़्यादा मत करो। अगले टिश्यू को खा, वो खा, वो खा। इतनी बात हो गई। एनिमल टिश्यू नहीं बताया, बट प्लांट करा दिया। इनमें क्या होती है कि जो प्लांट टिश्यू है दे कैन ग्रो, देयर इज नो, दे कैन ग्रो अप टू एनी एक्सटेंट, दे कैन ग्रो अप टू सर्टेन एक्सटेंट। क्या हम लोगों में लिमिटेड ग्रोथ है कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं पौधों की तरह और ऊंचे और ऊंचे? सो इनमें क्या है, दे कैन ग्रो बियॉन्ड सर्टेन एक्सटेंट, और हम लोग में लिमिटेड एक्सटेंट है कि नहीं? तो ये बात भी लिखो। There is no limitation of growth. There is of growth of tissue. जबकि हम लोगों में सब में क्या है, हर टिश्यू ये नहीं है कि ये टिश्यू बढ़ गई, एक आंख इतनी बड़ी एक छोटी रह गई। सब चीज का बिल्कुल एक सिमेट्रिक ग्रोथ है और जितना बड़ा होना है उतना ही होगा। सो इट कैन ग्रो, आई टिश्यू हो चाहे नोज टिश्यू हो, वो सब एक लिमिटेड एक्सटेंट तक बढ़ती है कि नहीं? सो इट कैन ग्रो अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। इट कैन ग्रो अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने खाना तो नहीं खाया। हमने 2 चीज करी, एक प्लांट टिश्यू के बारे में बताया और एक एनिमल। नाउ एकलव्य सिर्फ मुझे प्लांट टिश्यू के बारे में 4 पॉइंट बताओ। plant cells टिश्यू plant tissue are supportive are mostly supportive and dead plant 1 मिनट आ रहा हूँ। they require less maintenance and तेरे बैग से निकाला मैंने अभी अरे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो सामने। मैंने दे रहा हूँ। हाँ, कैंडी दे सकता हूँ। कोई पावल गम दिया है, उसके बाद कुछ खा भी नहीं सकता, फिर और ही लेगा। तो वो मेरे को गलत यूज़ किया मैंने। नहीं है, खाली है।
और ये पेंसिल करा दूंगा। क्या? हाँ करा दे 2 घंटे। ओके, व्हाट आर द 4 पॉइंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू? फिर क्या इंतजार कर रही हो, इधर उधर देख रही हो? कोई लिखने के लिए थोड़ी ना आती हो, बोलो। In plant cells, they are mostly supportive and dead. Plant tissue are mostly supportive and dead. And in multicellular animal tissue, they are living. And living cells are more. In plant tissue, there is no limited growth in plants, but in animal tissues there are limited growth in body and 2 पॉइंट और बताओ। So start with plant tissues are mostly supportive and dead. They require less maintenance energy. Animal बोलो। अरे एक मिनट supportive and it requires less patience, energy, organization of plant tissues are simple individuals of low level. The growth of plant tissues with no limit. There is no limit. बिल्कुल बढ़िया। ना आओ इसी चीज को 2 चीजें लिखेंगे, एक टिश्यू की डेफिनेशन और एक प्लांट और सर एनिमल टिश्यू टिश्यू की का डिफरेंस। डेफिनेशन ये मत लिखो। नहीं, ये तो ऊपर वाली नहीं, यही वाली लिखो। सर एक मिनट वो डिफरेंसेस मत बताना। अब देखो कितनी देर से सर एक लिखा है। सेल टिश्यू की वो मत बताना। ये 10 मिनट से लिखा हुआ है। सर अभी एक मिनट रुक जाओ। सर मैं बताओ नहीं लिख पाया। 2 छोड़ दिए, देखो हाँ ये नोट करना कर लो। सर एंड और वो डैश में और लिखा था हाँ, दोनों लिखना है। दोनों इसका मतलब है वो समझाएंगे। जो लिखा था ना एक एंड और कई बार वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और सेम काम करते हैं, कभी बार डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होते हैं और सेम काम। सर एंड ऑब्लिक और दोनों लिखे। इसलिए कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डू सेम वर्क, और का मतलब कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फिर भी इसका ये मतलब। तो एंड और दोनों क्यों लिख रहे हैं? इसलिए तो अरे लिखा है ना तो याद उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है और सेम काम करते हैं, इसलिए। और चलो नाउ सर वो ग्रोथ है कि ड्रोन है? देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ नहीं प्लांट टिश्यू के ऊपर नहीं सर चलो स्टार्ट करो, बंद करिए, स्टार्ट करिए। हाँ शुरू करें। अभी देखो 1-2 लोगों की कॉपी खुली है। सर जो टिश्यू की वो है वो बिल्कुल ऐसी ही लिखनी है क्या? थोड़ी बदल सकती हो, ऊपर वाली लिख दे दो, बड़ी वाली वाली चलती नहीं है। ये अलग है, ये
चलो देख इधर देख किसी की कॉपी तो नहीं खुली ना अभी भी? ये वाला बंद कर दो। चलिए हाँ चलो 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 ऐसे नहीं करो। टिश्यू बंद करो। एकलव्य ऊपर नीचे लिखे हैं डिफरेंशिएट वाले तो चलो वही पूछ रहे हैं। तो चलो पहले वो नहीं तो पहला पॉइंट्स ऊपर नीचे लिखे हाँ हाँ सही। चलेगा। कौन जा रहा है ये जयपुर उधर अक्षर हमारे लिए जूतियाँ लेते हैं घुमाने लेके जाइए लोग ओके नाउ जा रहे हो तो कंट्रोल योर वॉइस हाथ मिले थे ओके उसके लिए अलग से समय दिया जाएगा 5:30 के बाद अभी रुक जाइए नाउ देयर आर टिश्यूज ऑफ टू टाइप्स one is plant tissue and other अभी is तो पढ़ा ही animal tissue प्लांट टिश्यू में दो तरीके के हैं कि अभी उनमें न्यूली बॉर्न टिश्यू है और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हाँ मेरिस्टेमेटिक
अभी वो अभी complex न्यूली और बॉर्न है simple- और फास्ट ग्रोइंग है। सर हम और आपको जो- बताना भूल गए, हाँ। ध्रुव की बहुत तारीफ हुई। हाँ क्लास English में करने करी करी। हाँ? हाँ इसी तारीफ हुई पढ़ने लगा आज को बहुत स्मार्ट बच्चा है था। ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो शैतानी ज्यादा करता है Now, meristematic tissue. Okay. Now, इसमें क्या चीज होते हैं? सुने, meristematic tissues are spherical in nature. They divide continuously. और no division of labor takes place for them. उनसे कहना तुम बस बढ़ते रहो। सर संडे टेस्ट में इसकी डेफिनेशन ठीक है। These are ये क्या होते हैं? These are dividing continuously. गूगल से ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं। नो डिवीजन ऑफ लेबर। कोई इनमें काम का स्पेसिफिक बंटवारा होता है? नहीं अभी तो डिवाइड ही कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, ऐसा होता है। और ये दीज आर स्फेरिकल। ये किस तरीके के होते हैं? Spherical. स्फेरिकल और ओवल शेप। दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप। तो ये इस तरीके से होते हैं। प्लांट में है तो इस तरीके से इनमें पाए जाते हैं। बाकी जो भी है थोड़ा बहुत इनमें क्या होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं तो इनमें क्या होगा? सेल वॉल तो होगी ना। क्या बात आपको मालूम है प्लांट में सेल वॉल होती है? तो ये ऐसा तो होगा ही, ऐसा हमारे में इसमें भी है। देखो सेल वॉल के साथ प्लांट है कि नहीं नीचे, तो नीचे से दूसरा उस पर सेल वॉल भी है कि नहीं। तो इस तरीके से किसी भी प्लांट में क्या चीज होती है? सेल वॉल होती है। तो ये देखो ये तो आपने पहले भी दिखाया था। दिखाया हुआ है ना। तो ये सेल वॉल है कि नहीं इसकी? निकल जा रही है। तो ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल तो सभी में होगी। और इसके ऊपर एक इधर प्लांट टिश्यू, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो नीचे। तो ऐसा ही है कि नहीं? हाँ। स्फेरिकल एंड ओवल शेप। तो ये कहाँ इनकी लोकेशन है? यशिका इसके आधार पर ये 3 तरीके के होते हैं। प्लांट टिश्यू कैन बी सब डिवाइडेड। एपिकल, लेटरल और एक और इंटरकैलरी। आप अपनी बुक में एक फिगर देखो कि कुछ ऐसे होते हैं जो शूट पे पाए जाते हैं। वो इंटरकैलरी। कुछ ऐसे भी एपिकल होते हैं। ये देखो। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि बाकी ये ये इंटररूट टिप्स पे एपिकल होते हैं और इंटरकैलरी लाइक बैंगो एंड शुगर केन नोड्स पे होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन से 2 ऑर्गन होते हैं? फेलोम एंड जाइलम। ये सही कह रही हैं। एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। 2 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्टेम एंड रूट। लेकिन फिर भी इतना टैलेंटेड है आदमी, बता रहा है। तो इस तरीके से इस पार्ट में कौन से टिश्यू होंगे? बोलो, इसको क्या कहेंगे? एपिकल। एपेक्स जानते हो? किसी पहाड़ की चोटी को एपेक्स कहते हैं। हाँ। तो उसी से ये वर्ड निकला, यही उसकी एटिमोलॉजी है। एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, कहीं कहीं पर जो जहाँ पर यहाँ से बड निकलती है तो उस पोर्शन में भी होते हैं कुछ, उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। जहाँ से बड निकलती है तो यहीं से निकलेगी, तो वहाँ पे उसे क्या कहेंगे? इंटरकैलरी। ये क्या करते हैं? प्रोफ्यूज ब्रांचिंग बनाते हैं। ब्रांच। अच्छा, एक होता है जो इसके गर्थ बढ़ाते हैं। जो विड्थ बढ़ाते हैं उसको कहते हैं लेटरल साइड्स पे होते हैं और लेटरल कहते हैं। यानी मेरिस्टेम। ये इस तरीके के होंगे कि जो इसकी क्या करेंगे? गर्थ बढ़ाएंगे, मोटाई। ये गर्थ, सर थिकनेस, इंटरकैलरी उसको क्या कहेंगे? बोलो। ये इंटरकैलरी, उससे क्या कहेंगे? लेटरल। हाँ बोलो गरिमा।
सो इन मेरिस्टेमिक टिश्यू 3 तरीके के हैं, कौन कौन से बताए गए? Apical, intercalary and Apical. लेटरल और इंटरकैलरी और लेटरल। अब जरा देखिए, these are situated at growing tips of stem and roots, found at growing tips of root and shoot। shoot समझते हो? हाँ, shoot and root। अच्छा, इन अब ये मुझे बताइए लेटरल कहाँ पाए जाते हैं? ये these are side of the stem. ये बार का भी आपको हमने दिखाया, बार यही है लेटरल। बीनीथ द बार होते हैं। अगर आप बीनीथ द बार किसी में देखोगे, Rings बने। ये बिल्कुल सही कह रही है कि ये जो चीज है बीनीथ द बार Annual rings, हाँ। एनुअल रिंग्स हैं। साल में अगले एक पेज पे ring। पलट के देखो, क्या साल नाम से? एक साल में एक साल में एक रिंग बनता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सौम्या, इसी को कैम्बियम कहते हैं। तो अब जरा देखो, जैसा कि सौम्या ने बताया नहीं नहीं कि हमने बताया, सबने मिल- ये देख लो कि यहाँ पर इसके अंदर ये मैंने एक स्टेम को काट दिया है। हाँ, ये सर ने बनाया था मैंने। ये देखो, मैंने ये, बोल रही सारे फिर से देखें। एनुअल रिंग नहीं नहीं थी। ये देखिए। पार्ट अगर कट करेंगे तो वो ये क्या पेड़ है? और इस पेड़ में ये इसमें क्या है? क्या दैट इज लेटरल सेक्शन है? और लेटरल सेक्शन में ये सब क्या है? पता नहीं। ये बहुत अच्छा बताया गरिमा ने। जाइलम सिर्फ गरिमा ने ही बताया कि ये संवहन वाहिकाएं हैं, वो क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। हाँ, वैसे भी है। मतलब ये नीचे से पानी लेती हैं और और ऊपर ऊपर पहुंचाती हैं। जो काम, क्या आपको मालूम है हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। हाँ। कार्डियो और ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको मिलकर कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। तो क्या इनमें भी वेस्कुलर सिस्टम है, चीजों को लेने और ले जाने के लिए? वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? कि संवहन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये जो चीजें हैं वेस्कुलर बंडल है, इनके नाम से ही पता चलता है ये क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। ये रूट से चीजें लेते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं? बोलो अभिषेक। बिल्कुल ठीक, लीव में पहुंचाएंगे। लीव में क्या होगी? बोलो, फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां तक जाएगी कि नहीं? और ये क्या है? लेटरल सेक्शन ऑफ स्टेम, तने की अनुप्रस्थ काट। ये क्या है? लेटरल सेक्शन ऑफ स्टेम। क्या इसी को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया गया है? सर, ये बोलो, ये बात समझ आई? क्या ये सब क्या है बताओ? वेस्कुलर बंडल। हर चीज़ उनको पता, मतलब आप ये देखो मेमोरी कितनी शार्प है। यहाँ बताया नहीं कि वहाँ रिप्रोड्यूस, रिड्यूस टू प्रोड्यूस हो गया। जब की चीज है वेस्कुलर बंडल। और अब ये खरगोश का दिमाग होता तो इधर इधर ऐसे ऐसे करते रहते, इंसान का दिमाग पाए, यही तो चमत्कार है ना? अभी खरगोश का पाए होते तो अभी इधर उधर करते रहते। लेकिन चीजें मैं बताता हूँ, सबसे पहले अभिषेक से क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि माइंड का जो क्विक विटेडनेस है वो क्योंकि वो एक बुद्धिमान भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अब देखो, ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के बाहर क्या है और अंदर क्या है? बाहर फेलोमेन एंड अंदर जाइलम। ये सही कह रही है। बाहर फ्लोएम बता रही है हाँ, बाहर फ्लोएम। और अंदर जाइलम। जाइलम। अभिषेक ऐसा ये क्यों बता रही है? क्योंकि वो मुंडा ही है। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि क्योंकि जाइलम। जाइलम क्या पानी पहुंचाता है? हाँ। बोलो, हाँ। ये रूट से लेकर क्या पहुंचाता है? फेलोम खाना, फिर हम और फ्लोएम क्या पहुंचाएगा? खाना। अच्छा, खाना वो कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा? लीफ तक। लीफ से पूरी बॉडी में। तो ये जो फ्लोएम है ये क्या पहुंचा रहा है? खाना। खाना पहुंचा रहा है लीफ से। ये नीचे की ओर ला रहा है और पानी नीचे से कहाँ जा रहा है? तो ये बताओ जाइलम अंदर क्यों है?
प्राची पानी सर फिर से आपने क्या बोला? एक सेकंड। ऊपर से नीचे क्या? खाना बना पत्तियों में, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया सही। गया, पानी नीचे से सही ऊपर नहीं गया। पता, मेरे को पता है ये क्योंकि एक थ्योरी होती है रूट एब्जॉर्प्शन थ्योरी, उससे जो सरसों में, पानी होता है उसका एक ट्रांसपिरेशन की वजह से उसका एक ब्लॉक ऊपर इवापोरेट Correct. बहुत इन्होंने अच्छा बताया। इन्होंने बताया, सुन लो, इन्होंने बताया कि पानी अगर बाहर होगा तो इवेपोरेशन से सब उड़ जाएगा, इसीलिए वो अंदर रहता है, हाँ तो यही तो धूप से बताया उड़ मैंने, ना जाए। यही तो बताया मैंने, बहुत ही अच्छा। Transpiration बताया ना। वो 10th में है सर ने। सुन लो, इन्होंने बताया why xylem are inside so that it is protected from Transpiration से कोई heat। evaporate वो हम अलग से देखेंगे, मतलब इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, इसलिए जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर। इन दोनों के बीच साम्य क्या है? अभी नहीं, बताने दो दूसरों को पहले। दोनों के बीच में क्या है? अभी नहीं, एक सेकेंड शुरू में हमने बताया था, लेकिन अभी मन में रखिए। अरे वेस्कुलर बंडल्स, हर चीज जान गए ये, लेकिन है तो दिमाग में कुछ और नहीं है। कैम्बियम, क्यों कैसे इन्होंने मालूम किया? वहीं पे हम बता रहे थे कि मैं नहीं कैम्बियम बता। के बारे में कि कैम्बियम बढ़ेगी तो लेटरल यानी उसकी गर्थ बढ़ेगी, इसी को बढ़ना होगा। किस चीज को बढ़ना पड़ेगा बताओ? समझ नहीं आ रहा। सुनो, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जरा आपने वेस्कुलर बंडल खोल रखा है बुक में कि नहीं? माइंड में है मैम? ये रहा। खुला हुआ है? हाँ। माइंड में है। सर, इधर सर। बहुत बड़ी बात है। कैम्बियम देखो, मन में रह है कैम्बियम बीच में? कैम्बियम लिखा है? गया। नहीं दिखा। ये देखो, ये सर कहाँ पे सोडियम, सर कहाँ पे वेस्कुलर बंडल? सर कैम्बियम में लिखा अभी ही लिखा हो तो नहीं हमारे में लिख रहा है। है। सर नहीं लिखा हमारे में, इसलिए मैं हमारे नहीं में लगा। देख लो, सब एक ही किताब है, कोई बदली थोड़ी है। ये देखो, फिर बहुत बदल गई है। थोड़ी बदल गई है। कैम्बियम ये बीच में, ग्रीन वाला। समझ में आया? ये देखो कैम्बियम हमारे में नहीं है। बीच में कैम्बियम। आजकल के बच्चों को याद नहीं रहता। नहीं जरूरी है ना। सुनो, अब ये बताओ, कैम्बियम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? लेटरल। क्या गर्थ, मोटाई? Yes, sir. ये बात समझ आ गई? इफ कैम्बियम इंक्रीज है, सभी में ये चीज होगी। तो ये जो हमने सेक्शन बनाया, इसमें कितने वेस्कुलर बंडल बनाए गए बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 है। सो दे आर अरेंज्ड। ये एक किस तरीके से अरेंज होते हैं। नाउ लेटरल में लिखो। सर गैंग्रीन सर का क्या 7 नाम है? एक कंपल्सरी है। 7 या ज्यादा भी हो सकते हैं, वो अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे लेटर सेक्शन। सर मुझे कुछ पूछना है। क्या होता है कि these are found beneath the bark। कैम्बियम कहाँ पाया जाएगा? Beneath the beneath the bark। देखो यॉइन करके भी कितने इंटेलिजेंट है कौन? अभिषेक, मतलब साथ में सो भी ना, पढ़ने में भी सबसे नंबर 1। कोई नहीं इतना तेज होता आजकल, सर और घमंड बिल्कुल नहीं है। और सो लेटरल मेरिस्टेम में बताओ बेटा क्या क्या बताया? Lateral stem. सो अब सब उनका सुनो, जब ज्ञानी जन बोलते हैं तो चुप रह जाता है। बोलो। अभी टेस्ट हो रहा है आपका। देखा है इनका कमाल कितना फटाफट। सो इन दिस क्या होता है कि द कैम्बियम सेल्स डिवाइड रैपिडली टू इंक्रीज गर्थ ऑफ द स्टेम। रिपीट करो बेटा। हाँ करेक्ट। और आप बोलो। It is found that for increasing of बोलो। In cambium, It grows rapidly to The cell divides rapidly to Growth increase the growth of the Girth. lateral Girth. girth of lateral section of the. नोट करो जो अभिषेक ने बोला। Yes, sir. सो हियर, सो कैम्बियम सेल, कौन सेल? कैम्बियम। कैम्बियम सेल थ्रू किसके किसके बीच पाई जाती है? सही है। कैम्बियम सेल डिवाइड्स रैपिडली टू इंक्रीज गर्थ। गर्थ का मतलब क्या होता है? weight growth. मोटाई, थिकनेस या डायमीटर।
थिकनेस थिकनेस Of कितनी दर्द की जगह स्टेम। अब देखो इंटर कैलोरी क्या करती है। इंटर कैलोरी मालूम है, जहाँ जहाँ ब्रांच होगी वहाँ वहाँ पाई जाएगी, नोट्स पे। ठीक है, नोड्स पे पाई जाती है। इंटर कैलोरी दे आर लोकेटेड एट बेस ऑफ इंटर नोड। ये कहाँ पाई जाती है? इंटरनोड के बेस मतलब ये इंटर नोड है, तो दीज आर फाउंड। और इनका क्या काम है, ये क्यों डिवाइड कर रही हैं? फाउंड एट बेस ऑफ इंटर नोड। और काम क्या करती हैं, ठीक है। नाउ ये दे इंक्रीज ब्रांचिंग। ये क्या करती हैं? दीज इंक्रीज। बहुत सारे ब्रांच आते हैं कि प्लांट में, Yes, sir. तो इसलिए ये ब्रांचिंग को इंक्रीज करती हैं। अब चलो देखो कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई कि एक एपिकल है, इंटर कैलोरी, और तीसरा क्या है, लेटर है, और एक ये फिगर है, ये नहीं बनाना। एपिकल और क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट आर इट्स 3 टाइप्स, राइट 2 sentences on each। दो सेंटेंस लिखना सब में, सर ठीक बहुत है। ज़्यादा हो गया। ज्यादा हुआ ही नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट इट्स 3 टाइप्स एंड राइट इन नोट ऑन देम। डायग्राम तो नहीं है। राइट एंड डिफाइन प्लीज सर राइटिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। सर बहुत ज़्यादा। बस अरे ये है, ये 3 है, इसमें कहाँ ज्यादा है? क्या सिर्फ इतना ही लिखोगी क्या? हाँ अच्छा, मुझे भी डायग्राम। these are divided डायग्राम भी हटा दिया हमने आपके लिए। हाँ ठीक है, डायग्राम। चलो इसको लिखो। Yes, sir. सर 5 मिनट बाद। सर 5 मिनट बाद। सर ले लो। the noting नोट करो, नोट करो। सर आपने फाउंड लिखा है। Found? Start. Found लिखने नहीं दे रहा Sir, please start. मुझे हो गया, sir. अभी तेज चुप रहे। करूँगा मैं Sir, आप डायग्राम कल तो मैथ्स का है ना, कल कैसे चलो वही सर, कल तो मैथ्स है कल तो मैच से करना। और संडे को होगा एग्जाम, तो उसमें आएगा। सर संडे की एक्स्ट्रा क्लास में कर देना। ठीक है। चुप रहे, क्योंकि